ओम शांति। आज का वरदान है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। शक्तिवान भव, ये वरदान बाबा ने आज हमें दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया है, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो, तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। सदा स्मृति रखो, हमें विजयी बनना है, विजयी बनाना है, और विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। किस में बिजी रहना? स्व कल्याण अथवा विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। तो आज बाबा ने हमें वरदान में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई है। बाबा ने हमें याद दिलाया है कि तुम बच्चे महावीर हो, और महावीर का मतलब ये है, बाबा ने कंपेयर किया सूर्य से हमारा, कि जैसे सूर्य है तो सूर्य इतना शक्तिशाली होता है कि अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से वो सब चीज़ों को प्रकाशित करता है, फैलाता है अपना प्रकाश। तो बाबा कहते उसी तरह आप भी इतने शक्तिशाली बन जाओ कि अनेकों को, आप जो अनेक मूर्छित आत्माएं हैं जिनको अपनी स्मृति नहीं है, अपना स्वधर्म नहीं पता है, तो उनको सुरजीत बनाओ, उनको उठाओ, उनको अवेयरनेस दो, उनकी सेवा करो। तो बाबा कहते तब महावीर बनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें विजयी रहना पड़ेगा। विजयी रहना पड़ेगा। विजयी का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार की परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, हम सदा विजयी रहें। क्योंकि जैसे ही हमारे ऊपर किसी भी बात का प्रभाव आता है, हमारा वाइब्रेशनल लेवल नीचे जाता है, हमारी जो क्वालिटी है थॉट्स की, उस पॉजिटिविटी में कमी आती है और वो नकारात्मकता की तरफ, वेस्ट की तरफ जाता है। तो वो मिक्सिंग हो जाती है हमारी देही अभिमानी स्थिति में या हमारी आत्मिक स्थिति में मिक्सिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हम सेवा नहीं कर पाते अपनी स्थिति से, और सेवा हमेशा हमेशा हमारी स्थिति से ही हो सकती है। सेवा कभी भी बाहरी चीज़ों से अगर हम कर भी रहे हैं तो वो बहुत टेम्परेरी बेसिस पर होती है, लेकिन जब हम स्थिति से सेवा करते हैं तो एक्चुअल में सेवा वही है। लेकिन स्थिति से सेवा करने के लिए हमें स्थिति बनानी पड़ेगी, हमें हर परिस्थिति में विजयी रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते विजयी कैसे बने? बाबा ने साधन दिया, बिजी रहो। किस में बिजी रहें? बाबा कहते स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो। यानी कि हमारे अंदर ज्ञान का ऐसा मनन चिंतन चलता रहे, ज्ञान हमारी रग रग में ऐसे बस जाए कि हमारी कोई भी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, वो बाबा के दिशा निर्देशों के अनुसार हो, डायरेक्शंस के अनुसार हो। क्योंकि जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारा भी कल्याण है, और उसमें ज़्यादा एफर्ट हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दूसरों का भी कल्याण है। तो मेरा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति को सस्टेन करना, आत्मिक स्थिति को बनाए रखना, मेरा बाबा की श्रीमत के ऊपर चलते रहना, उससे स्व का भी कल्याण होगा और दूसरों का कल्याण भी होता रहेगा। तो मुझे खुद को इसमें बिजी रखना है। तो इसीलिए पहले हमें महावीर बनना पड़ेगा, मतलब विजयी रहना है। आज का हमारा होमवर्क ये है कि हमें विजयी रहना है। विजयी कैसे रहेंगे? स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में हमें अपना समय देना है। कहने का मतलब है जो भी हम कर रहे हैं दैट शुड बी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गॉड, परमात्मा के डायरेक्शंस पर होना चाहिए। तो ये आज का हमारा होमवर्क पहला। और दूसरा होमवर्क बाबा ने आज हमें दिया स्लोगन में, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे,
यही सच्ची तपस्या है। तो सच्ची तपस्या ये कैसे है और दिल एक दिलाराम से कैसे लगी रहे। जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं या जब हमारा उनसे लगाव होता है, प्यार होता है, झुकाव होता है, तो जो वो बातें कहते हैं हमें वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और हमें वैसा करना बड़ा अच्छा लगता है और हम उसी अनुसार सब करना चाहते हैं। हम उनके लिए खुद को भी बदलने को तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरह से दिलाराम में दिल लगी रहे मतलब जो बाबा ने हमें चीज़ें बताई हैं, सत्यता जो बताई है, जिससे रूबरू कराया है, जो हमें हमारी पहचान दी है, ड्रामा की पहचान दी है, कार्मिक फ़िलॉसफ़ी समझाई है, हमें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराई है, ख़जाने दिए इतने सारे, शक्तियों के बारे में बताया है, गुणों के बारे में बताया है, इतनी सारी चीज़ें बाबा ने हमें बताई हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम मंथन करते हैं और जब उन बातों के ऊपर चलते हैं और जब उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लाते हैं प्रैक्टिकली, तो इसको कहा जाता है कि हमारा मन दिलाराम बाप में लगा हुआ है। और यही तो तपस्या है। क्योंकि तपस्या, इसको तपस्या नहीं कहेंगे कि अगर कोई परिस्थिति आ रही है और मैं अपने मनमत के अनुसार उसमें बिहेव कर रही हूँ, अपने पुराने संस्कारों के हिसाब से, देभान के संस्कारों के हिसाब से अगर मैं उस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, तो वो एक्चुअल में तपस्या थोड़ी ना हुई। तो इसीलिए यानी कि ना मनमत से मैं वो चीज़ करूँ ना परमत से करूँ, लेकिन मेरी वो चीज़ श्रीमत से हो, क्योंकि अब दिलाराम बाप मेरे मन में समाया हुआ है, मेरे दिल में समाया हुआ है। तो इसलिए उसकी हर एक बात की मेरे लिए वैल्यू हो। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें समझ में आए कि सच्ची तपस्या है क्या। तपस्या है ही ये कि परमात्मा की ही जो महावाक्य हैं, जो परमात्मा के बोल हैं, उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली लेके आना और उनको इम्पोर्टेंस देना और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देना। तो वही तो एक तपस्या है। तो आज के लिए दूसरा होमवर्क ये रहेगा कि हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम इस तपस्या में कितना सफल होते हैं। तो दिल सदा एक दिलाराम बाप में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति।